3 साल तक आप किसी भी एग्जामिनेशन में अपेयर नहीं हो सकते। ना ही तो 3 साल तक आपको कोई भी स्कूल उनके अंदर एडमिशन देगा। इतना समझ लो कि 3 साल तक आप जनरली या फिर पब्लिकली एजुकेशनल लेवल के ऊपर आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। इतना डेंजरस है यूएफएम। पर आखिर ये है क्या? और क्यों ऐसे क्या कर दिया मैंने जो मैं 3 साल तक कुछ नहीं कर पा रहा हूँ? चलो आओ वीडियो में बताता हूँ। हेलो गाइस, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो के अंदर। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दो, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो भी कर दो, क्योंकि ये वीडियो पूरे यूट्यूब के ऊपर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई मेरे देख के बनाता है तो वो बात अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत ट्रेलर चला लेते हैं, क्योंकि हर मूवी से पहले ट्रेलर देखना ज़रूरी है। तो चलो, तो बात ये स्टार्ट यहाँ से होती है कि मेरे ब्रेन के अंदर क्वेश्चन आता है कि अगर सीबीएसई कह रहा है कि यूएफएम है भाई, अनफेयर मीन्स है, पर एक मिनट, ये अनफेयर मीन्स है क्या? पहले वो बता देता हूँ। यूएफएम का फुल फॉर्म होता है अनफेयर मीन्स। अगर जनरली या फिर सादी भाषा में या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ या फिर आसान भाषा में, तो इतना समझ लो कि आप सीबीएसई के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो या फिर आप सीबीएसई को धोखा दे रहे हो। इतना समझ लो आसान भाषा में। हाँ, मतलब इतना समझ में आए उतनी उतनी भाषा में। तो इसमें क्या होता है कि सीबीएसई इस मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर हल्की सी भी मिस्टेक हुई तो सीबीएसई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकता है, और बहुत ही फ्लुएंटली। हाँ, अगर दिखे एक बार भी तो उसी टाइम एक्शंस। तो आखिर ये है क्या और इसमें ऐसा क्यों? तो देखो, ऐसा होता है कि जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में या फिर एग्जामिनेशन सेंटर में आप कोई ऐसी चीज़ लेके चले जाते हो जो वहाँ पे स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। ठीक है, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, पर फिर भी आप लेके चले जाते हो। पहले तो आपको कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि क्या पता, समझते हो ना हम स्टूडेंट्स की किस्मत कैसी है। पहले तो बच जाती है, फिर जब कोई सीबीएसई का ऑफिसर आता है और जब चेकिंग करता है और जब वो चीज़ पकड़ा जाती है तो भाई बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है उस स्टूडेंट की। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है बेचारे को, और हम तो भाई नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट तक। तो आखिर ये यूएफएम है क्या, ये तो पता चल गया। अब मेरे को इसका आइडिया क्यों आया? यूएफएम का आइडिया मुझे इसलिए आया क्योंकि मैंने बहुत सारे जनों को देखा, और मैंने कल न्यूज़ में देखा था कि कुछ एग्जामिनेशन में चीटिंग कराते और उसकी वजह से वो बच्चा पड़ा रह गया। तो भाई मैं तो डर गया कि अगर ऐसा हो गया और अगर मैं कोई ऐसी चीज़ गलती से भी लेके चला गया जिसकी वजह से मैं 3 साल तक कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा गोल मेरे से बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा। राइट? तो मैं तो डर गया। फिर मैंने तभी हमारे गूगल बाबा के पास गया और उनसे मैंने पूछा कि बताओ, मुझे यूएफएम के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दो। पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर यूट्यूब के पास गया तो वहाँ पे भी मुझे एक सिंगल वीडियो नहीं मिला। ऐसे अगर चाहोगे तो हर एक टोटके के ऊपर, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर कुछ भी अलग बात है, जीएफ है, वो सब कुछ जितना भी है ना, हर एक मैटर के ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीडियो है। चाहे वो पॉसिबल हो इम्पॉसिबल हो, वो डैट डजेंट मैटर। पर यूएफएम के ऊपर किसी ने नहीं बनाया। एफएम नहीं, हाँ यूएफएम, हाँ, इसके ऊपर किसी ने नहीं बनाया। खुद सर्च कर लो, जाके खुद देख लो। अब मैं नहीं जानता मेरा देख के किसने बनाया, वो बात अलग है, पर एक बार जाके देख लो कि यूएफएम के रिलेटेड कहीं पे भी वीडियो नहीं मिलेगा, और कंप्लीट तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं भी बिना बकवास किए चलो स्टार्ट करता हूँ। वैसे भी 4 मिनट का तो ट्रेलर हो ही चुका है। तो यूएफएम में मैं क्या बताने वाला हूँ, इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें या फिर मैं कुछ ऐसे मतलब कुछ तरीके हैं जो अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन सेंटर या फिर एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप उनका फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं। अब कहोगे, तूने कहा कि तुझे को ये यूट्यूब से नहीं मिला, फिर कहा कि गूगल से भी नहीं मिला, तो लेके कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब है कि डेटा फेक है? नहीं, डेटा फेक नहीं है। देखो, मैंने मेरे टीचर से पूछा जो मुझे पढ़ाते हैं। अब उन्हें है 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस, और उन्होंने बहुत सारे 10th के स्टूडेंट्स को गाइड किया है, और उन्होंने खुद एग्जामिनेशन दी होगी 10th की ऑब्वियसली। तो मैंने उनसे पूछा, उनसे मैंने कुछ पॉइंट्स पूछे, उन्होंने मुझे कुछ पॉइंट्स बताए, और फिर मैंने उन्हें एक पेपर के ऊपर लिख लिया। पर मुझे वो डेटा थोड़ा सा कम लगा, तो मैं क्या करूं? अब मैं मेरे किसी स्कूल के फ्रेंड को तो बोल नहीं सकता कि भाई वो बता दे, क्योंकि वो भी उन्हीं टीचर से पूछेगा।
तो मैंने मेरे कुछ एरिया के जो फ्रेंड्स हैं उन्हें कहा कि भाई तू तेरे स्कूल में जा और किसी भी सबसे ज़्यादा ओल्ड एज टीचर्स के पास जा और उनसे ये पॉइंट्स पूछ ले। वो गया, भाई दोस्त है यार, खैर उसे इस चैनल के बारे में नहीं पता था पर चला गया, दोस्ती जस्ट लाइक डैश। आप लोग किसको फील कर देना। तो वो भी गया और वो भी मेरे पास पॉइंट्स लेके आ गया, पर मुझे फिर भी डेटा कम लगा। तो मैंने क्या किया, मेरे आस पड़ोस के अंदर जितने भी 10th स्टैंडर्ड के पास हैं या फिर जिनके भी गुड परसेंटेज आए हैं, मैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें यार भैया बता दो, दीदी बता दो कि एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेके जा सकते, बता दो प्लीज़ बता दो। पता ही है भाई, जब ऐसी चीज़ पूछते हैं जिसमें उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो वो कितना भाव खाते हैं, पर क्या कर सकते हैं, चैनल के लिए लाना पड़ा। ऐसे करते करते मेरे पास पूरी 10 शीट्स हो गई। अब 10 शीट्स में कुछ गलत भी था और कुछ सही भी और कुछ कॉमन्स भी थे, तो मैंने जितने भी सारे कॉमन्स थे उन सबको ले लिया। तो अब मैं बता देता हूँ, देखो पेपर भी बज रहा होगा, एक ही पेपर के ऊपर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, इस बार के OMR के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। तो OMR में ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन पेपर के अंदर, वैसे तो जो OMR है वो 60 क्वेश्चंस का है, पर ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन पेपर के अंदर 50 क्वेश्चंस हैं और बाकी 10 क्वेश्चंस नहीं कर सकते आप, यानी कि क्वेश्चन पेपर के अंदर दिए ही नहीं हुए। तो अब उन 10 क्वेश्चंस को, जैसे कि लास्ट के मतलब 51 से 60 तक के जो क्वेश्चंस है वो है ही नहीं क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे यार, दे देंगे पेपर, राइट? नहीं, गलत। जो लास्ट में देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारा होता है न क्वेश्चन नंबर लिखा होता है, फिर उसके बाद ऑप्शन ए, सर्कल बी, सर्कल सी एंड सर्कल डी, फिर एक स्क्वायर का बॉक्स होता है और फिर से एक सर्कल आता है जिसके अंदर क्वेश्चन का नंबर लिखा होता है। तो क्या करना है कि 51 से लेके 60 तक, अगर ऐसा किसी पेपर के अंदर है कि उसके अंदर क्वेश्चंस 50 तक हैं, तो उसके बाद अगर कोई ऑप्शंस हैं तो जो लास्ट वाला जो सर्कल है ना उसको सर्कल कर देना, जो अनअटेम्प्टेड वाला जो सर्कल है उसको कर देना, नहीं तो पूरी की पूरी OMR शीट्स कट हो जाएगी। CBSE उसको रखेगा ही नहीं, क्योंकि CBSE के अकॉर्डिंग, देखो मैं वजह भी बता रहा हूँ, हाँ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ डाल दे रहा हूँ, मैं वजह भी बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों। तो बहुत टीचर्स को मैंने परेशान किया है इस बारे में, ठीक है। तो देखो वजह ये है कि CBSE दो चीज़ सोच सकता है, एक कि आप भले ही भोले बच्चे हो और आपने रूल्स पढ़े नहीं और आत्मन स्टडी विद धीरज का वीडियो देखा नहीं और चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया, इसलिए आपको पता ही नहीं है कि लास्ट वाला जो बॉक्स है, अगर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चंस नहीं है तो आपको उन्हें सर्कल कर देना है। लास्ट वाले सर्कल में जो क्वेश्चन नंबर है उस क्वेश्चन नंबर को आपको सर्कल कर देना है, ठीक है। पर शायद वीडियो नहीं देखा हो और सब्सक्राइब भी नहीं किया हो आत्मन स्टडी विद धीरज को, तो हो सकता है भाई ठीक है चलो जाने दो, पर नहीं, CBSE ऐसा थोड़ी सोचेगा। CBSE लगाएगा उसका दिमाग और सोचेगी दूसरे ट्रिक, और वो ये है कि ये बच्चा बड़ा ही चालाक है। इस बच्चे ने, वो ये नहीं देखेगा क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन है, वो ये देखेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आपने चीटिंग के लिए रख रखे हैं, और पूरा पेपर हो जाने के बाद आप अपनी मुंडी लाइट हाउस के जैसे इधर 180 डिग्री इधर, फिर थोड़ी सी 90 डिग्री इधर घुमा के पूछोगे कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बस ये आ गए आप किस कैटेगरी में, UFM में, अनफेयर मीन्स और चीटिंग के अंदर, ठीक है। तो भाई याद रखना, जितने क्वेश्चंस है उतने कर लो, उसके बाद जो क्वेश्चंस बचते हैं उसमें जो लास्ट वाला जो सर्कल है उन सबको सर्कल कर देना, ठीक है। अब दूसरी चीज़, वैसे तो पेंसिल का यूज़ OMR शीट में नहीं कर सकते, ये बात तो पता ही होगी, पर मेरे अकॉर्डिंग पेंसिल अगर ना ही लेके जाओ ना तो अच्छा है, क्योंकि CBSE में एक बात कॉमन है कि CBSE जब भी बोलता है तो एक बात को बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और हाईलाइट और कैपिटल लेटर्स में लिखता है कि जो भी चीज़ आप लेके आ रहे हो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सिवाय कपड़ों के, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जैसे भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि पेन है तो वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब पेंसिल ट्रांसपेरेंट हो नहीं सकती, तो इसीलिए पेंसिल अगर ना ही लेके जाओ तो अच्छा है। और क्या काम है भाई, कोई ड्राइंग कंपटीशन थोड़ी चल रहा, क्या रफ पेपर तो वैसे भी देंगे, तो पेन से कर लो। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरी चीज़ के ऊपर, वो ये है कि पेन। तो पेन जो है वो ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, या फिर ब्लैक भी लेके जा सकते हो, पर सिर्फ बॉल पॉइंट, ठीक है। बॉल पेन जो कि बॉल पॉइंट हो, ये बात तो पता होगी, पर क्या ये बात पता है कि पेन जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए,
यस, पेन जो है वो ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसके अंदर कोई शेप या फिर चीट ऐसा डाल के चीटिंग ना करो। अब हाँ भाई, हम नहीं करते, पर सीबीएसई का रूल है यार, सीबीएसई ऐसा समझती है कि हम चीटिंग करते हैं, और ऐसे बहुत सारे होते हैं यार, पता नहीं कहाँ कहाँ डाल देते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि अभी न्यूज़ में चल रहा था, राजस्थान के रीट के एग्ज़ाम में किसी बंदे ने चप्पल के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो उसकी फिंगर्स से उसको आंसर बता देता। गजब। अरे भाई, इतना अगर तेरे पास दिमाग है तो एग्ज़ाम क्यों दे रहा है, कुछ इन्वेंट कर और बेच। गजब लोग हैं यार, खतरनाक, मतलब नेक्स्ट लेवल के। अब तीसरी चीज़, आई मीन 1 2 3, हाँ, चौथी चीज़, नंबर नहीं लिखे मैंने, तो चौथी चीज़ ये है कि ट्रांसपेरेंट पेन का तो बता दिया। अब ट्रांसपेरेंट बॉक्स होना चाहिए। कौन सा बॉक्स भाई? अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट का बॉक्स नहीं, पेंसिल बॉक्स या फिर जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो होता है जिसके अंदर आप आपका सामान लेके जाते हो, वो जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए, बॉक्स नहीं, पाउच। ठीक है, 10 रुपये का आता है, कहीं स्टेशनरी शॉप से खरीद लेना। फिर आ जाते हैं हम लोग पांचवी चीज़ के ऊपर, जो कि है वॉच के ऊपर। वॉच के बारे में बहुत कम जगह मिलेगा, पर मैंने ये चीज़ मेरे टीचर से पूछी है और उन्होंने कहा है कि जहाँ तक हो सके ना, वॉच एंगलॉक, यानी कि जो, हाँ वही कांटे वाली जो होती है ना, 2 कांटे या 3 कांटे वाली वॉच, वही लेके जा सकते हो। डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर हल्का सा भी अगर लगा किसी ऑब्जर्वर को कि ये स्मार्ट वॉच लग रही है, डिजिटल वॉच लग रही है, तभी आ जाओगे भाई यूएफएम में, क्योंकि हर डिजिटल चीज़ पे इंटरनेट आराम से यूज़ हो सकता है। तो इसीलिए एकदम नॉर्मल सी क्लॉक लेके जा सकते हो, वॉच फिट्स, ठीक है, एकदम नॉर्मल सी घड़ी लेके जा सकते हो, एकदम नॉर्मल, बिल्कुल ही सादी, ठीक है। ज़्यादा स्टाइल मारने की अगर की एग्जामिनेशन हॉल में, तो सीधा यूएफएम के कांटेक्ट में आ जाओगे। फिर हाँ, 6th 1 2 3, हाँ, 6th छठी चीज़ ये है कि OMR शीट के ऊपर कोई भी मार्किंग्स नहीं करेगा। वैसे तो OMR शीट जो है वो हमारे टीचर्स चेक करेंगे, पर वो एक बार CBSE स्कैन ज़रूर करेगा, तभी तो CBSE बोर्ड है ना। अगर वो आंसर शीट चेक ही नहीं करेगा तो फिर भाई वो बोर्ड किस काम का। तो वो भी एक बार इन सभी को स्कैन करेगा। तो इसीलिए उसको ऐसा समझ के मत फिल करना कि भाई टीचर्स ही चेक कर रहे हैं, समझ जाएंगे। और हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, सीबीएसई में जो स्क्वायर है ना, इतना तो पता ही होगा यार, अब स्टार्टिंग से कैसे बताऊँ। जो स्क्वायर है जिसके अंदर हम लोग हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे, उसके अंदर जो ऑप्शन है वो छोटे वाले मत लिखना, मतलब छोटा वाला A C B ये मत लिखना, एकदम कैपिटल में लिखना। क्योंकि बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनकी राइटिंग अलग है, वो अलग अलग A लिखते हैं, अलग स्टाइल से B और D लिखते हैं, तो वही कन्फ्यूज़न हो सकता है। पर कैपिटल लेटर्स में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। इसीलिए अगर हम लोग कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ देखा होगा कि कैपिटल लेटर्स में ही लिखना इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल लेटर्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं, बाकी जो हमारे स्मॉल राइटिंग के जो लेटर्स होते हैं ना, वो एक जैसे होते हैं, मतलब बहुतों के अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। देखना यार, अपनी क्लास में भी देख लेना। तो जितना हो सके जो स्क्वायर में जो फाइनल ऑप्शन जो होगा उसको कैपिटल लिखना है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड कैपिटल D। अब 7th वाला, यू शुड नॉट, हाँ, तो ऐसा है कि जब भी आप आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, 90 डिग्री देखना है ना 0 डिग्री देखना है, सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर में देख लेना है, ठीक है। अगर हल्की सी भी अगर गर्दन मोड़ी तो भाई यूएफएम में आ जाओगे आप लोग। क्योंकि भाई देखो, जैसे ऐसा समझो कि 2 जने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और वो पहले से ही बात करके है कि अगर मैं बाल पे हाथ लगाऊंगा तो ऑप्शन A होगा, कान पे लगूंगा तो ऑप्शन B होगा, गले में लगूंगा तो ऑप्शन C होगा, और नाक के लगूंगा तो ऑप्शन नंबर D होगा। तो ऐसा भी आप लोग ऐसा सोच सकते हैं ना यार। अब जब मैं सोच सकता हूँ तो सीबीएसई क्यों नहीं। तो बिल्कुल आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ना इधर मुंडी घुमानी है ना उधर घुमानी है, सिर्फ पेपर के ऊपर ध्यान देना है। वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, और मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ। क्योंकि भाई डिटेल में जब भी कोई चीज़ जाती है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा बातें पता चलती हैं, और वही एक्स्ट्रा बातें बहुत काम आती हैं, ठीक है। और 1 2 3 4, हाँ, एट्थ चीज़ ये है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं लेके जा सकते, कुछ भी नहीं,
ठीक है, कुछ भी नहीं। और अगर कान से नहीं सुन सकते और वो कान की जो मशीन होती है वो लेके जा रहे हो, तो उसके लिए आपको सीबीएसई को बताना पड़ेगा या फिर एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी कि ये मशीन है। फिर सीबीएसई एक डॉक्टर्स को बुलाएंगे और उसको चेक करेंगे मशीन को कि उसके अंदर कुछ है तो नहीं, फिर ही आप उसको लेके जा सकते हो। और हाँ भाई, सीबीएसई में डेली आपकी जो सीट है वो चेंज होती रहेगी एग्जामिनेशन सेंटर में। ये मत समझना कि हाँ भाई आज मैं अपने दोस्त के साथ बैठा, कल भी उसी के साथ बैठूंगा, बस फ़ोन पे सेटिंग कर लूँगा, ऐसा समझना भी मत, क्योंकि डेली आपकी सीट चेंज होगी। फिर आ जाते हैं नो टेक्स्ट पेपर। ऐसा कोई भी पेपर नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर कुछ लिखा हो, कुछ बना हुआ हो, कुछ भी नहीं, पेपर ही नहीं होना चाहिए। पर इसका ये मतलब नहीं कि रोल नंबर कार्ड नहीं होगा और क्वेश्चन पेपर और ये सारी चीज़ें नहीं होगी, मतलब आलतू फालतू कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि वाटर बॉटल लेके जा सकते हो कि नहीं। देखो वैसे तो मैं वाटर बॉटल नहीं लेके जाता हूँ, पर पता नहीं कुछ जने ऐसे होते हैं जिन्हें हर एक सेकंड में प्यास लग जाती है। अच्छी बात है वैसे ये, पर मैं उस कैटेगरी का नहीं हूँ। पर जिन्हें भी लगती है वो वाटर बॉटल्स लेके जा सकते हैं, पर हाँ वही बात, वाटर बॉटल्स भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट तो नहीं, ट्रांसलूसेंट होगी तो भी चलेगा, पर भाई आर पार दिखना चाहिए उनके, ठीक है। बहुत ध्यान से चीज़ों का यूज़ करना। और हाँ भाई, ममरिंग मत करना, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पैराग्राफ पढ़ रहे हो, वाह ठीक है AB का स्क्वायर, ऐसा अगर किया तो भाई डायरेक्ट निशाने पे आ जाओगे और आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस हो सकते हैं। तो ममरिंग भी मत करना भाई। और हाँ, अगर पेपर हो गया तो भी इधर उधर नहीं देख सकते आप। अगर ओएमआर शीट ले ली फिर भी इधर उधर नहीं देख सकते, जब तक ऐसा ना बोले कि हाँ भाई अब आप लोग जाओ और एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर नहीं निकल जाओ, तब तक मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो जाता है। एंड इसी के बाद सैम्पल पेपर सॉल्विंग का भी आ रहा है, तो प्लीज़ उसको भी ज्वाइन करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सीबीएसई का सैम्पल पेपर नहीं है, वो किसी और का सैम्पल पेपर है, तो प्लीज़ उसमें भी जाओ और देखो। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग अभी तक थे, थैंक यू सो मच, लिटरली सो मच। एंड प्लीज़ यार लाइक कर देना यार, प्लीज़।